ये आकाशवाणी है। देवदास आज प्रस्तुत है बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस उपन्यास के रेडियो नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी। निर्देशक हैं विनोद रस्तोगी। कई दिन हो गए, देवा की कोई चिट्ठी नहीं आई इधर। नहीं, आज तो नहीं आई। और मैंने तो लिख दिया था ना, वो तो आजकल में आता होगा। पार्वती की माँ ने आज उसके ब्याह की बात चलाई थी। हाँ, अब पार्वती सयानी हो गई है, उसका ब्याह अब हो जाना ही ठीक है। इसीलिए तो बात छेड़ी थी। कहती थी कि अगर अपने देवदास के क्या? तुमने क्या कहा फिर? मैं और कहती ही क्या, दोनों में अवश्य ही बहुत प्रेम है, पर क्या लड़की खरीद बिक्री करने वाले चक्रवर्ती घराने में अपने बेटे का ब्याह करूंगी? फिर घर के पड़ोस में समधियाना, ना ना, छी छी। ठीक कहा, ठीक कहा। क्या उनके यहाँ संबंध करके खानदान की नाक कटानी है? उसकी बातों में कभी ध्यान मत देना। मैंने तो मना कर ही दिया, पर तुम भी ध्यान रखना, कहीं बातचीत में कभी हाँ मत कह देना। अरे क्या इतना बच्चा हूं, ऐसा बेखबर रहूं तो ये जमींदारी एक दिन भी चल सकती है क्या? और फिर किसकी हिम्मत है कि मेरे सामने ऐसी बात चले? आ गए भैया। कौन आया है? भैया आ गए। देव भैया आ गए। क्या देवा आ गया? कहता था ना कि आता ही होगा। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव रहो। प्रणाम माँ। कैसी तबीयत है बेटा? सिर्फ बुखार आ गया था, अब बिल्कुल ठीक हूँ। हफ्ते भर की छुट्टी ले ली है ना, ताकि अच्छी तरह हवा पानी बदल सको। एक नहीं 2 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया हूँ बाबूजी। ठीक किया, ठीक किया। अच्छा तो आराम करो, मैं जाता हूँ, काम है। धर्मदास, ओ धर्मदास। हाँ मलकिन। देवा के नहाने को पानी रख दे, आराम करने को पहले पलंग ठीक कर दा। मैं खाने का इंतजाम करने जाती हूँ, समझा? हाँ मलकिन। धर्मदास, देव भैया, जय महाकाली। क्या बात है? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। पलंग ठीक कर दूं, तुम पहले आराम तो कर लो, बाद में सब आप ही पता लग जाएगा। तुम ही बताओ ना, क्या बात है? अब तो देवा तू कलकत्ते में रहता है, गांव में क्या हो रहा है तुझे क्या फिक्र? गांव की फिक्र के लिए बाबूजी हैं ना, मैं क्यों करूं? यही तो कहता हूँ कि जमाने के साथ तुम भी बदल गए हो देवा। फिर बताओ ना, बात क्या है? बात क्या है? बताऊं क्या बात है? हाँ हाँ, बताओ भी तो कुछ। तो सुनो, पारो का गला कट रहा है। क्या मतलब? हाँ हाँ कहता हूँ ना, पारो का ब्याह ठीक हो गया है। क्या कहा? ब्याह ठीक हो गया है? कब होगा? जल्दी ही, शायद इसी महीने। दूल्हा अपने से आकर पारो को देख सुनकर पसंद भी कर गया है। मुझे कुछ भी पता नहीं, किसी ने खबर भी नहीं दी। अभी तो आते समय पारो मिली थी, पर मुंह ढाँप कर पीछे हो गई थी। ठीक ही तो किया उसने, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता। तुमने भी कब कुछ जानने की कोशिश की, तूने आखिर चिंता की कब? धर्मदास, तुम नहीं समझते। अब वो बड़ी हो गई है ना, मैं भी तो बड़ा हो गया हूँ। अब पहले जैसा मिलना जुलना नहीं हो सकता, और अब मुझे भी जाने क्यों उससे मिलने में संकोच होता है। और एक वो मूर्ख है कि दिन रात तेरे ही नाम की माला जपती रहती है। अच्छा, अब क्या होगा? दूल्हा कैसा है, देखा है तुमने? दुहेजू है, उम्र बहुत ज्यादा है, पर है मालदार। पारो सुख से रहे। धर्मदास, पिछले साल उसकी स्त्री का देहांत हो गया है, इसलिए अब दूसरा ब्याह कर रहा है। सुना है बड़ी उम्र का लड़का भी है, शायद लड़की भी है। यहाँ से 50 कोस दूर बर्धमान स्टेशन के करीब कहीं हाथी पोता गांव का जिम्मेदार है।
पारो को ये रिश्ता पसंद है? पारो तो दूर, उसकी माँ को भी ये पसंद नहीं है। उसकी इच्छा की परवाह न करके चक्रवर्ती महाशय ने ये रिश्ता तय किया है। पारो की माँ तो आज भी मलकिन के पास आई थी तेरे लिए बात करने। अगर मलकिन मान जाए तो वो आज भी ये रिश्ता तोड़ दे, पर मलकिन माँ ने क्या कहा? कहा कि छी छी, ऐसा कैसे होगा। एक तो वो लोग लड़की बेचने वाले, फिर पड़ोस की बात। बाबूजी से किसी ने बात नहीं की? उन्होंने भी कहा कि ये संबंध करके इतने बड़े और नामी कुल के मुंह पर वो कालिक नहीं लगने देंगे। अरे, अभी तक तूने भी कपड़े नहीं बदले? धर्मदास ने गप शुरू कर दी ना। गांव भर की चुगली खा रहा होगा। धर्मदास, जानता है ना देवा का जी आजकल ठीक नहीं है, और तू उसे बातों में लगाए हुए है। जा अपना काम कर जा। अच्छा अच्छा। अरे पारो, तू आ गई? देख, आज तेरा देव भैया आ गया। अरे, थाल में क्या लाई है? आज सत्यनारायण देवता की कथा थी ना, सो प्रसाद भेजा है माँ ने। अच्छा अच्छा, ला दे। अच्छा, प्रसाद को ठीक से रखाऊं, तुम दोनों यहीं रुको। पारो, तुम मुझसे अब शर्माने क्यों लगी है? अब तुम बड़े आदमी हो गए हो देव भैया। पहली बार जब कलकत्ता गए थे तो हर हफ्ते चिट्ठी लिखते थे। अब तो फिर वही बातें शुरू की ना कि मैं नाराज हो जाऊं। मेरी बातें तो तुम्हें हमेशा नाराज ही करती हैं। पारो, मैं अभी आया हूं ना, शाम को आऊंगा। कहीं तू भाग मत जाना। क्या तू जा रही है पारो? माँ ने जल्दी बुलाया है, फिर आऊंगी। माँ, पारो के यहाँ ये कथा क्यों हुई थी? पारो का ब्याह तय हुआ है, शायद उसी कारण सत्यनारायण देव। सुना है लड़का बड़ी उम्र का है, बहुत बूढ़ा। उम्र से क्या होता है रे, धनवान जो है। पारो रानी बनकर रहेगी, और बेचारे करते भी क्या। तेरे पिताजी की इच्छा नहीं थी, वरना वो लोग तो यही चाहते थे कि पारो को इसी। पिताजी को इसमें क्या आपत्ति थी माँ? तो क्या तू भी इस संबंध को मान लेता? मुझे तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं थी। देव, देव बेटा, अरे कहाँ चल गया? खाना तो खाता जा रहे। अरे मनोरमा, आज तो बहुत जल्दी आ गई। हाँ, अब तो मैं वापस जा रही थी। क्या मेरे साथ थोड़ी देर भी नहीं बैठ सकती? बैठूंगी। अरे हाँ पारो, जरा बता तो, मैंने तेरी शादी के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी हैं। जो भी सुना है ठीक ही सुना होगा। मेरे संबंध में सभी बातें तो अजीब ही होती हैं। तो आखिर क्या उपाय कर रही हो पारो? मनोरमा, तू ही बता ना, भला अब उपाय क्या करूं? जो मेरे भाग्य में है वही हो रहा है। लेकिन मनोरमा, एक बात पूछूं, बताएगी? हाँ हाँ, पूछना। क्या तूने अपनी पसंद से ब्याह किया था? मेरी बात तू जाने दे पारो, मुझे ब्याह पसंद भी नहीं था और नापसंद भी नहीं था, इसीलिए किसी तरह का कोई दुख नहीं उठाना पड़ा। लेकिन तू बता पारो कि तूने अपने हाथ से पाँव में कुल्हाड़ी क्यों मार ली? अच्छा, जाने दे। पारो, ये तो बता कि उम्र कितनी है? किसकी? तेरे वर की। यही करीब 20-21 साल। ये क्या? मैंने तो सुना था कि 40-50 की है। मनोरमा, क्या मैं इसका हिसाब रखती हूँ कि संसार में कितने लोगों की उम्र 40-50 बरस की है? बस मुझे इतना मालूम है, मेरे वर की उम्र 20-21 साल की है। नाम क्या है? आज तक तुझे ये भी नहीं मालूम? देख, तू पहेलियाँ ना बुझा। नहीं नहीं, नाराज मत हो, बताती हूँ अपने वर का नाम। तो सीधे से बता ना। श्री 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 देवदास। देख, मुझसे हंसी मत कर, सीधे से बता दे, नहीं तो शादी के बाद ले न सकेगी। तो मानती क्यों नहीं? यही नाम है, श्री देवदास। देख, मजाक मत कर। मजाक नहीं करती, मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि मेरे वर का नाम है श्री देवदास और उम्र है 20-21 साल। यही बात है जो तुमसे बता रही हूँ। पर मैंने तो सुना है कि तेरा ब्याह कहीं और लगा है। मनोरमा, तूने जो सब सुना है
वही मैंने भी सुना है। तू सच सच बताना। बता तो दिया श्री देवदास। तो तू स्वयंवरा है, खुद ही चुना है पति। छिप छिप कर सब कर रही है, अभी कुछ तय नहीं हुआ। फिर ठीक होने में क्या कसर है? अभी देवदास से नहीं पूछा। तो क्या ये पूछेगी कि वो तुझसे ब्याह करेगा या नहीं? हाँ, यही पूछना है। तो ये तू खुद पूछेगी क्या? मैं न पूछूंगी तो और कौन पूछेगा? ये पूछने में शर्म ना आएगी? शर्म कैसी? तुमसे कहने में भी तो शर्म नहीं आई। तो क्या उनसे कहोगी मुझे चरणों में स्थान दो? हाँ, यही कहूँगी। और अगर वो स्थान न दे तो उस समय की बात मैं नहीं जानती। देव भैया, देव भैया, देव भैया, उठो। कितनी गहरी नींद में सो रहे हो? कौन है? अरे तू पारो? हाँ, मैं हूँ। अरे 1 बजे रात में, इतनी देर में? क्या इतनी रात को अकेली आई हो? हाँ, अकेली। क्या कहती है? रास्ते में डर नहीं लगा? तुम्हारे कारण मुझे भूत प्रेत का डर कभी नहीं लगा। भूत का डर न सही, आदमी का डर तो लगता होगा। आजकल ये डर भी नहीं लगता। मकान में कैसे आई? किसी ने देखा तो नहीं? देखा है, दरबान ने देखा। दरबान ने? और भी किसी ने देखा? आंगन में तो सभी नौकर सो रहे थे, पर शायद उनमें से किसी ने नहीं देखा। किसी ने पहचाना तो नहीं? इस घर में मुझे सभी पहचानते हैं। अभी भी तू मेरी बच्ची ही है। इतनी रात में इस तरह आने में तुझे तनिक भी डर या लाज न लगी? तनिक भी नहीं। कल क्या शर्म के मारे तेरा सिर न कट जाएगा? सिर तो कट ही जाता यदि पूरी तरह ये न समझती होती कि तुम मेरी लज्जा ढक लोगे। क्या मैं, अरे मैं भी क्या कल मुंह दिखा सकूंगा? लेकिन भैया, तुम्हारा क्या बिगड़ सकता है? तुम मर्द हो। आज नहीं तो कल लोग तुम्हारा सब कलंक भूल जाएंगे। 2 दिनों बाद किसी को याद भी न रहेगा कि किस दिन और किस रात को ये अभागिन तुम्हारे चरणों पर माथा टेकने अपने को हर प्रकार से तुच्छ समझ कर आई थी। ये सब क्या कह रही है पारो? तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? मेरा यही तो कलंक है कि मैं तुम्हारे पास छिप कर आई हूं। यही तो बदनामी होगी ना, और ये बदनामी जन्म जन्मांतर तक मेरे बदन से चिपटी रहेगी। पारो, तू रो क्यों रही है? देव भैया, जानते हो नदी में कितना पानी है? क्या इतने से भी मेरी बदनामी न धुल सकेगी? पार्वती, पारो, मुझे तुम अपने इन चरणों में थोड़ी सी जगह दे। अरे उठो पारो, उठो उठो। ये क्या करती हो? क्या मुझे त्याग कर रहने का तेरे पास कोई उपाय नहीं है? पारो, क्या है? माँ व पिताजी तनिक भी तैयार नहीं है, मालूम है तुझे? हाँ, सुना तो है। तो क्या उनकी आज्ञा न मानो? अवश्य मानो, वही करो। पर ऐसा करने पे सोचता हूँ कि तू कहाँ रहेगी? तुम्हारे इन्हीं चरणों के नीचे। अरे देख देख पारो, इस तरह मुझे लज्जित मत कर। पाँव छोड़। अरे उठ तो, उठो। चलो पारो, तुम्हें घर पहुंचा दूं। मेरे साथ बाहर चल सकोगे? हर्ष ही क्या है? अगर बदनामी होगी तो कुछ तरकीब भी निकल आएगी। आओ चलो। पारो, तूने बात की थी देवदास से? क्या कहा उसने? वे तो कलकत्ते चले गए दीदी। ये पत्र भेजा है वहां से, लाओ देखो तो क्या लिखा है। पार्वती। माता पिता किसी की भी इच्छा नहीं कि हम लोगों का ब्याह हो। मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता पारो। उस रात की बात याद करके बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हारी जैसी स्वाभिमानी लड़की किस गहन पीड़ा से वो काम कर सकी थी, ये मैं जानता हूं। एक बात और, मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी बहुत अधिक प्यार नहीं रहा। आज भी मैं तुम्हारे लिए असाधारण पीड़ा का अनुभव नहीं कर सका हूं। मुझे भूलने की कोशिश करना।
मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं, तुम सुखी रहो। देवदास, अरे देवदास तो इधर ही आ रहा है। मैं चली। पारो, मैं आ गया। क्या जरूरत थी? पत्र तो भेज ही चुके थे। मुझे माफ कर दे पारो, उस समय मैं इतना नहीं समझा था। पत्र डालने के बाद मेरे मन ने मुझे धिक्कारा और मैं इसीलिए। चुप रहो, मुझे ये सब बातें अब सुनने में अच्छी नहीं लगती। अब अधिक तंग मत कर पारो, चाहे जैसे भी होगा मैं माँ और पिताजी को राजी कर लूंगा। केवल तुम। केवल मैं? छी, तुम्हारे साथ अब क्या? पारो, क्या तू मुझे भूल गई? भूलूंगी कैसे? मैं तो बचपन से ही तुमको अच्छी तरह देखती आई हूं। तो क्या इसी कारण तुम मुझे सदा डराने आते हो? पर शायद मुझको तुम नहीं पहचानते। तो क्या तुम मुझसे केवल भय ही करती रही हो और कुछ नहीं? हाँ, और कुछ नहीं। क्या सच कहती हो? बिल्कुल सच। अब तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है। जिससे मेरी शादी हो रही है वो धनवान है, बुद्धिमान है, शांत और स्थिर मन का है, धर्म पर चलने वाला है। मेरे माँ बाप ने मेरे कल्याण के लिए ही ऐसा किया है। वे किसी तरह भी मुझे तुम जैसे चंचल, अज्ञानी और दुर्दांत व्यक्ति के हाथ नहीं सौंप सकते। तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे जल्दी जाना है। ओह, इतना घमंड? क्यों नहीं? तुम घमंड कर सकते हो और मैं नहीं। तुम में रूप है पर गुण नहीं, मुझ में रूप और गुण दोनों हैं। तुम लोग अमीर जरूर हो पर मेरे पिता भी भिखारी नहीं है। और अब तो शादी के बाद मैं भी तुम लोगों से किसी तरह से हीन न रहूंगी, ये तो तुम समझते ही हो। पारो, तुम समझते होगे कि मेरी बड़ी हानि कर सकोगे, लेकिन जान लो ज्यादा नहीं, थोड़ी ही हानि अवश्य कर सकते हो। चाहे करके भी देख लेना, पर इस समय मेरा रास्ता छोड़ दो। भला तुझे हानि किस प्रकार पहुंचाऊंगा? शायद बदनामी करके, सो भी करके देख लेना। क्या मैं तेरी बदनामी करूंगा? हाँ हाँ, जाओ जाओ, मेरे नाम पर कलंक का ढिंढोरा पीट दो, इसी से तुम्हें शांति मिलेगी। तेरे नाम पर कलंक लगाकर मुझे क्या संतोष होगा? क्यों? सुन पारो, रूप का घमंड अच्छा नहीं, इससे अहंकार बढ़ता है। जानती है चांद कितना सुंदर है इसीलिए उसमें काले धब्बे हैं, और कमल इतना स्वच्छ है इसीलिए उस पर भौरा बैठा रहता है। अब मैं तेरे मुंह पर भी एक कलंक का निशान बना। भैया, ये क्या किया तुमने? अधिक तो नहीं पर थोड़ी ही चोट आई है। अरे रो मत, बहुत थोड़ा सा खून बहा है, मैं पट्टी बांध देता हूं। आ, बांध दो। चोट मामूली है पारो, जल्दी अच्छी हो जाएगी और दाग हमेशा बना रहेगा। अगर कभी कोई इसके बारे में पूछे तो कोई झूठ बता देना, और नहीं तो सत्य कहकर अपना कलंक अपने आप ही प्रकट कर देना। पारो, जाता हूं। आज अंतिम विदाई के दिन सिर्फ थोड़ी सी याद रखने के लिए निशान बना दे रहा हूं। कभी कभी अपना सुंदर मुंह शीशे में देखोगी तो सब याद आ जाएगा। पारो, देव भैया। क्या है पारो? देखो, किसी से कहना मत। छी छी, ऐसा सोचती है? पारो, क्या तू मेरे लिए कोई दूसरी है? क्या भूल गई कि शरारत करने पर कितनी बार मैंने तुझे पीटा है? मुझे पांव छूने दो देव भैया, मुझे माफ कर दो। ये मत करो पारो, ये मत करो। कभी तो ऐसा हुआ नहीं कि तुझसे नाराज होकर तत्काल माफ न कर दिया हो। देव भैया। पारो, तू जानती है कि मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता, न बहुत सोच समझ कर ही कोई काम करता हूं, लेकिन अब सोचता हूं कि तूने ठीक ही किया। हो सकता है तुझे मेरे साथ सुख न मिलता, पर तेरे इस देव भैया को तो अवश्य सुख मिलता। पारो, तेरे सुख में ही मैं सुखी रहूंगा। जहां भी रहे तू सुखी रहे। देव भैया, यूं मत चले जाओ। पारो, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ। मैं कलकत्ता जाऊंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। मुझे भूल जा पारो। देव भैया, देव भैया।
ये क्या हालत बना रखी है देवदास? घर से कब आए? कल। कहाँ रहे दिन भर? और रात कहाँ गुजारी? ईडन गार्डन में। तुम बहुत परेशान मालूम होते हो। हाँ चुन्नीलाल, मैं बहुत अशांत हूँ। सुनो, तुम रात को कहाँ जाते हो? मैं शांति की खोज में। मुझे भी ले चलो। चलोगे? हाँ जरूर चलूंगा। अच्छा तो झटपट तैयार हो जाओ और फिर ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना ना धिन धिन्ना ना धिन। अरे चुन्नीलाल, तो तुम रोज रात को यहीं आया करते हो? हाँ देवदास, यहीं आता हूँ। लोगों से भरी ये दुनिया सिमट कर यहीं आती है। यहाँ सारी दुनिया का दुख मिट जाता है। तो क्या यहाँ मेरा भी दुख खत्म हो जाएगा? तुम्हें क्या दुख है देवदास? मुझे बड़ा भारी दुख है चुन्नीलाल। देखो देवदास, यही चंद्रमुखी है, गाती है, नाचती है। इसके गाने में ही हमारा दुख मिटता है, दिन कटता है। देखो चंद्रमुखी, ये देखते हो ना, ये मेरा जिगरी दोस्त है। हाँ, मेरी तरह ये भी दुखी है। क्या बात है देवदास? चुन्नी बाबू किस नरक में मुझे ले आए। कितनी भक्ति है, कितनी निर्लज। चंद्रमुखी जल्दी कर, कोई ऐसी चीज गा कि हमारा दोस्त सब कुछ भूल जाए। हाँ? सजन सकारे जाएंगे कि नैन मरेंगे रोए, बिथनाए सी रैन रच के भोर कबहू ना हो चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी। बेदर्दा 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 चले गई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी। चले गई हो बेदर्दा रोए मरूंगी। बोलो ना, चुप क्यों? कागा सब तन
चुन्नीलाल, हाँ मेरा यहाँ जी घबरा रहा है। देखो भाई, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ? एक जरूरी बात याद आ गई है, तुम जाना नहीं? मैं अभी आया। हाँ चंद्रा, जरा इनका ख्याल रखना। देखो, तुम रुपए लेती हो ना? जब आपके कदमों की धूल वूल की बात छोड़ो, बोलो रुपए लेती हो ना? हाँ, लेती तो हूँ। बिना लिए काम कैसे चलेगा? बस मैं ज्यादा नहीं सुनना चाहता, यही जानना चाहता था कि रुपए लेने के लिए ये सब करती हो ना? तो लो, ले लो। ये पूरा बटुआ? हाँ हाँ, सब ले लो। तुम्हें रुपए चाहिए ना? रुपए के लिए तो तुम ये सब करती हो। अरे अरे, जरा सुनिए तो। अजीब आदमी है। चुन्नी बाबू, क्या आपके दोस्त चले गए? क्या गया वो? ये देखिए उनका बटुआ नाराजी से दे गए हैं। वाजिब समझिए तो इसे लेते जाइएगा, उन्हें लौटा दीजिएगा। अरे वाह, जब वो अपनी मर्जी से दे गया है तो मैं क्यों लौटाऊं? कहा ना कि मर्जी से नहीं दिया है। हम लोग रुपए लेते हैं ना, इसी बात पर नाराज होकर दे गए हैं। अच्छा चुन्नी बाबू, फिर किसी दिन उनको और नहीं ला सकोगे क्या? क्या एक बार ही डांट खाकर प्रेम हो गया? बिना देखे ही बेकार ही पूरा बटुआ दे गए। क्या मैं इतना भी नहीं समझती? नहीं, पैसे बटुए की बात नहीं है। तुम वैसे नहीं हो। बताओ क्या बात है? सच कहूं, कुछ माया हो गई है। अरे बाप रे, 5 ही मिनट में है? मजाक छोड़िए, बोलिए, उन्हें लाइएगा ना? एक बार फिर देखना चाहती हूँ। कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जरूर लाइएगा, आपको मेरे सिर की कसम। अच्छा भाई, लाऊंगा, कसमें ना खाओ। हाँ अच्छा, जाता हूँ। देखो, शायद कल ही ले वाला हूँ। तुम्हारा हुक्म है ना? देवदास। अभी आप शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे इस उपन्यास के नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।